आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ मैनी पेडी, जो कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर में पाए जाते हैं। ये वो मास्क एंड स्क्रब है जो हमारे स्किन को, हमारे हाथों को, पाँव को नरिश करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, हमारे हाथों और पैरों को ग्लो देगा। और ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर ये चीज़ें हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैं आगे इस्तेमाल करूँगी वो भी आप डाल सकते हैं। वो वाले इंग्रेडिएंट्स कौन से, चलिए फिर देखते हैं। हाँ जी, ग्लिसरीन, कॉफ़ी, लीमू, जॉनसन बेबी ऑयल, बेसन, कस्तूरी हल्दी। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज जो है हम करने वाले हैं मैनी पेडी, क्योंकि ईद पर मेकअप तभी अच्छा लगता है जब हेयर की केयर की गई हो, स्किन की गई हो, हाथों पाँव की गई हो। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ये चाहिए होंगे कॉफ़ी, लीमू, शैम्पू, कोकोनट ऑयल, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। ये ऑप्शनल है, ये आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो बेकिंग सोडा आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये वाले प्रोडक्ट चाहिए होंगे, आइटम्स चाहिए होंगे। ये नहीं है तो आप दांतों वाला ब्रश कोई एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा है तो वो तो जूते के बगैर चलने की वजह से मेरी एड़ियाँ और फुट के जो थम्स हैं वो डेड स्किन हो गई है, अजीब से हो गए। और यहाँ पर जो इसके नकल्स हैं अजीब से हो गए हैं। तो सबसे पहले नीम गर्म पानी चाहिए हमें, वो हम एक टब में डाल देंगे इस तरीके से, और जो आप बर्दाश्त कर सकें। तो इसमें पाँव और हाथों को करेंगे डिप, और जो भी प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो बारी बारी हम इसमें डालेंगे। पाँव के लिए क्यूटिकल कटर भी इस्तेमाल किया जाता है, बफर इस्तेमाल किया जाता है, और जी इसके बाद कुछ और टूल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, उसके बाद शैम्पू मैंने ऐड किया है। आपके पास अगर कोई शावर लोशन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मैंने ऐड किया है। आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, इसमें नमक भी डाल सकते हैं, इसमें लीमू भी डाल सकते हैं। अगर लीमू डालना है तो फिर ये पाउडर नहीं डालना। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं जो कि मैं अभी डाल रही हूँ। तो जी पाँव के लिए जो है डेड स्किन क्यूटिकल कटर होता है। ये दो किस्म के होते हैं, एक कैंची की तरह का होता है और दूसरा अंदर की तरफ वी बना होता है। तो जो कि नाखूनों की बड़ी हुई मुर्दा स्किन को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो है क्यूटिकल कटर कहते हैं, जो कि साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। यहाँ पर लीमू जो है निचोड़ने के बाद वो मैंने उसके अंदर ही डाल दिया। क्यों डाला वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट या 10 मिनट अपने पाँव और हाथों को ऐसे छोड़ना है, और कोई छोटा सा ब्रश ले लें या यही लीमू के जो टुकड़े हैं आप पकड़ लें। तो यहाँ पर जो लीमू के छोटे स्लाइस मैंने छोड़ दिए थे, उसी के साथ अपने नेल्स को और अपने डेड स्किन को और अपने फेस के ऊपर जो अपनी स्किन के ऊपर, हाथों और पाँव की स्किन के ऊपर जो है इस तरीके से अप्लाई करते रहना है। अभी जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें ये एक छोटा सा ब्रश चाहिए होगा। अगर आपके पास ये नहीं है, जो आप दांतों पे ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो उठा लें और अपने नाखूनों की नीटनेस करें, सफाई करें। इसके अंदर जो मैल कचेल फंसी होती है, या फिर आपके स्किन के ऊपर टैन आया होता है, या फिर कुछ भी आपके हाथों पाँव की स्किन के ऊपर है, जो कि नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उठाया है बफ़र के साथ इस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि जो मेरी डेड स्किन है उसके साथ जो है ये इक्वल हो जाए। और यहाँ पर जो है फिर मैं ब्रश की मदद से जो है इसको कर रही हूँ नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कोई आपका जो पजामा हो वो वेयर कर लें, क्योंकि ट्राउज़र में जो है वेट होता रहता है बार बार, तो आप तंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एड़ियों को भी नीट एंड क्लीन करना है, और जहाँ पर मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई है इसको ब्रश करना है। ये 1 वीक का चैलेंज है। 1 वीक में आपके हाथों और पाँव को बिल्कुल ग्लो मिलेगा, नीट और क्लीन हो जाएंगे और फेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रश की मदद से जो है हाथों के नील्स को भी, सबसे पहले जो है आपके नील्स अगर बड़े हैं तो उसको कट करना है। अगर कट नहीं करना तो फिर उसको क्यूटिकल कटर के ज़रिए नीट एंड क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर पानी के अंदर भी रख कर मैं इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो अभी जो है हम लेंगे एक ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसके साथ जो है अपने हाथों और पाँव को कर देंगे मसाज। इससे क्या होगा, हमारे हाथ जो हैं बहुत सॉफ्ट एंड नरम मुलायम हो जाएंगे।
तो एक हम क्यूटिकल कटर लेंगे। ये है जी क्यूटिकल कटर, ये डेड क्यूटिकल कटर है। ये 2 किस्म के होते हैं, एक कैंची की तरह के और दूसरा अंदर की तरफ वी बना होता है, जो कि नाखूनों के ऊपर बड़ी हुई मुर्दा स्किन को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको क्यूटिकल निपर भी कहा जाता है। तो इसकी जो साइडों से एक चमड़ी सी बनी होती है, इसको कट करना होता है ताकि हमारी जो नाखून की ग्रोथ है, हमारे जो नाखूनों के अंदर कुछ मैल कचैल फंसी है, एक हल्की सी लेयर इससे कटती है। तो इसके साथ जो है कट किया जाता है, एक होता है नेल फेलर, जो कि हम नाखूनों के किनारों को ठीक करने के लिए काम होता है। उससे नाखूनों को साइड के कोनों को आगे की तरफ रगड़ा जाता है। फाइलर हमेशा नाखूनों के कोनों से आगे की तरफ चलाना होता है। तो फाइलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि फाइलर की ज़रूरत नहीं थी मेरे नेल्स पर। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक पैक। इसके लिए मैंने सबसे पहले कॉफ़ी लिया है, कॉफ़ी के अंदर हाफ लीमू निचोड़ा है, बेसन लिया है। कॉफ़ी जो है हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, हमारी स्किन पर एक तो ये जो प्रोडक्ट डाल रही हूँ, ये क्लिनज़र का मास्क भी बन जाएगा, इससे स्क्रब भी बन जाएगा। हम हाथों पाँव पे स्क्रबिंग करते रहें तो हमारे हाथ पाँव की डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हमारे जो हैं ग्लो करते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो इससे भी हमारे हाथों पाँव के ऊपर जितनी भी डस्ट होती है वो जो है रिमूव हो जाती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख लें, जितना आप मास्क बनाना चाहते हैं, जितना आप स्क्रब बनाना चाहते हैं, मतलब इस तरह का हो कि अप्लाई अच्छे तरीके से हो जाए, इतना थिक भी ना हो और इतना लिक्विड भी ना हो। तो ये हमारा जो पैक है, मास्क स्क्रब है, ये रेडी हो चुका है। ये 3 in 1 है। ये हमारे स्किन को एक स्क्रब का काम देगा, मास्क का देगा और क्लिनजिंग का देगा। कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, गर्मियों में पीनी नहीं है बिल्कुल। आपने क्या करना है, हाथों पाँव मुँह पे लगानी है। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जितने भी मैंने ऐड किए हैं, सारे जो हैं घर में अवेल होंगे। कॉफ़ी सिर्फ हो सकता है कि आपके घर में ना हो, तो साशे 70 रुपीज़ का मिलता है, वो आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है। उस साशे में 3 टीस्पून होते हैं। 1 टीस्पून आप हाथों पाँव पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून आप नेक और फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों का आटा भी डाला है, जो कि बहुत बेस्ट वर्क करता है। चाइना वाले, रूस वाले जितने भी हैं, वो चावलों को खाते भी हैं, पीते भी हैं और लगाते भी हैं, इसलिए उनकी स्किन जो है इतना नेचुरल और ग्लो करती है। तो इस मास्क को लगाना है, फिर इसको अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। अच्छे तरीके से स्क्रबिंग मतलब समझ गए होंगे ना, मसाज देना है जैसे मैं दे रही हूँ। इस तरीके से आप फिंगर की मदद से मसाज दें, हाथों को, पाँव को, एड़ियों को, और जहाँ जहाँ मेरे पाँव ख़राब थे वहाँ पर मैंने मसाज दिया। और इसके बाद जो लीमू के टुकड़े मैंने काट के रखे हुए थे, जो कि मैंने मास्क में भी डाला है, जो कि मैंने नीम गर्म पानी में भी डाला है, तो वही वाले पीसेस मैं उठाकर उसी के साथ भी मसाज कर सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा जी, ये तो हमारी स्किन को जो है रिपेयर करेगा, हमारी स्किन की डेड स्किन को रिमूव करेगा, हमारे स्किन को ग्लो देगा और हमारे स्किन को ब्राइट करेगा। तो अच्छे तरीके से मसाज देना है हाथों और पाँव का। तो स्क्रब जो है ये पैरों की एड़ियाँ साफ़ करने में मदद देता है, और इसके बाद जो है ये पैरों की सख्त जिल्द को मतलब उखाड़ने में मदद देता है। लेकिन इतना भी नहीं रगड़ना कि हाथों पाँव पर ज़ख़म हो जाए। तो बहुत ही नरम हाथों से मसाज करना, नरम हाथ रखने हैं लेकिन मसाज अच्छा देना है। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आप जो है मैनी पैडी जो है अमोनिया और जी हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटोल भी डालें तो वो भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट डाले थे तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप पानी देख सकते हैं कि कितना मतलब डस्ट उतरा है। तो यहाँ पर हम पाँव को कर लेंगे साफ़ करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे, एक रफ़ टॉवल मैंने लिया है जो कि मैंने नीचे भी बिछा लिया, जिसके साथ मैं पाँव साफ़ भी कर रही हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। हर जो प्रोडक्ट है अपनी अपनी नेचुरल सोर्स माना जाता है। जैसे लीमू है, ब्लीचिंग का काम करता है, कॉफ़ी है, स्किन को ब्राइट करने का काम करती है,
तो इसके बाद जो है अभी हम क्या करेंगे, हाथों और पाँव पर हेयर्स होते हैं, आम सी बात है, हर बंदे के होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको या तो ब्लीचिंग के ज़रिए वक्ती तौर पर इस उलझन से निजात पा सकते हैं, या टिंकल रेज़र के ज़रिए, या फिर धागे के ज़रिए, या फिर वैक्स के ज़रिए। कभी कभी मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ, तो आज मैं टिंकल रेज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, इससे कोई ग्रोथ नहीं होती। हाँ, अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इचिंग फ़ील होती है। आपने ऊपर जो है ठंडे पानी के छींटे लगाने हैं, या आइसिंग करनी है, या फिर लोशन लगा देना है, तो फिर बिल्कुल नहीं इरिटेशन होती। तो यहाँ पर जो है पाँव के ऊपर हल्के से बाल होते हैं, फिंगर्स के ऊपर होते हैं, तो हाथों और पाँव को इस तरीके से एलोवेरा लगा के आपने इसको वेट कर लेना है और इस तरीके से टिंकल रेज़र चलाना है। बस टिंकल रेज़र की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है 300-400 की रेंज में आते हैं, 3 होते हैं, और तीनों टिंकल रेज़र जो है 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद अभी इसको मैं दूसरे पाँव पर भी चला दूँगी। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी डेड स्किन होगी वो हट जाएगी। इसके साथ सिर्फ बाल ही नहीं रिमूव होते, बल्कि हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर जी हमारे हेयर हो गए रिमूव। अब इस टिंकल रेज़र को साफ़ करके रखना है और 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है ये। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, हाथों के भी इस तरीके से हटा लेने हैं। हटाने के बाद फिर थोड़ा सा लेना है वैसलीन, और जहाँ पर आपके मतलब एड़ियाँ रफ़ हैं या फिर थंब रफ़ हैं, नंगे पाँव गर्मी में अक्सर औरतें जो हैं घर में नंगे पाँव ही चलती हैं। फ़र्श ठंडा होता है तो अच्छा सा फ़ील होता है, लेकिन उससे पाँव का हश्र हो जाता है, हमारी स्किन जो है फटना शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि पाँव में कोई अच्छे से जूते ले लें, तो वो डाला करें। तो यहाँ पर जो है मैं वैसलीन के साथ पाँव को अच्छे तरीके से कर रही हूँ मॉइस्चराइज़। तो मॉइस्चराइज़ करने के बाद रात को आपने क्या करना है, इस तरीके से वैसलीन लगानी है, और एड़ियाँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं तो इस तरीके से एड़ियों को करना है कवर। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, पाँव को अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर वैसलीन लगानी है और शापर इस तरीके से लपेट के आपने ना सो जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो डेड स्किन होगी वो हो जाएगी सॉफ्ट। सुबह जब उठेंगे आप हल्का सा भी ब्रश एड़ियों पे चलाएंगे, इससे 2-3 दफ़ा आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो एड़ियाँ हैं तो ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं इतनी नरम सॉफ्ट, और जितनी भी डेड स्किन थी उसके इसके ऊपर सिर्फ ब्रश चलाने की देर है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी मैं लूँगी ब्रश, ऑफ कैमरा मैंने इसके ऊपर ब्रश चला दिया था। तो अभी मैंने लिया है जी जॉनसन बेबी ऑयल। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, एलोवेरा भी ले सकते हैं, और जी यहाँ पर आप वैसलीन भी ले सकते हैं। हाथों पाँव को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करना है, और हाथों को भी, पाँव को भी, फिंगर्स को भी, और फिंगर्स के दरमियान वाली जो जगह है उसको भी अच्छे तरीके से प्रेप करना है। और जी थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैं लूँगी और करूँगी अपने हाथों को प्रेप। हाथों को प्रेप करना है हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स, छाइयाँ, पिगमेंटेशन किसकी वजह से पड़ते हैं, हम स्किन केयर नहीं करते, हम सनब्लॉक नहीं यूज़ करते, और जी हम क्या करते हैं, फेस पर मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते। चलिए जी, आप पील ऑफ मास्क, नील पेंट है, हाथों पाँव की केयर हो गई है, तो हम लगा लेते हैं अभी नील पेंट। नील पेंट भी तभी अच्छा लगता है जब हमने प्रॉपर स्किन केयर की हो। तो अभी हमारी स्किन केयर प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक पहुँच भी गए हैं, तो आपने क्या करना है, साइड पर रेड कलर का बटन होगा उसको दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को कर दें लाइक। और ये ज़रूर ट्राई करना है, जो प्रोडक्ट आपके पास हैं वो डाल दें, जो नहीं है उसकी जगह नमक भी हर घर में होगा, नींबू भी होगा, शैम्पू भी होगा, और जी उसके बाद कॉफ़ी आपके पास नहीं है, चावल लें, चावल में नींबू निचोड़ें और उसमें टमाटर का रस डालें, और उसमें बेसन नहीं है, गंदम का आटा डालें, उसका मास्क बना के अपने हाथों और पाँव पर लगाएं।
बेकिंग पाउडर भी हर घर में होता है। तो ये चीज़ें डालें और अप्लाई करें, और ईद पर जो है फिर आप देखिएगा आपकी स्किन केयर कैसी होती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, स्किन केयर हम नहीं करते और साथ साथ पानी भी पीते रहना है। पानी की भी हमारी स्किन को बहुत ज़रूरत होती है। सिर्फ स्किन केयर करने से ही ग्लो नहीं आता, बल्कि साथ साथ खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है। जब दोपहर का खाना खाएं, सलाद ज़रूर ऐड करें उसमें। तो अभी जो है जी रात का टाइम हो गया है, तो रात को सोने से पहले हाथों पाँव को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेना है। अंगूठियाँ भी तभी अच्छी लगती हैं जब हाथों और पाँव की केयर की गई हो, नहीं तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर आपकी डेड स्किन है उस पर, वहाँ पर लगाना है, एड़ियों पर, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी फटने का डर है, क्योंकि फटने से पहले हल्की हल्की सख्त हो जाती हैं। और हाथों के नकल्स भी अगर आपके ब्लैक पर गए हैं या वहाँ पर रिंकल आते हैं, वहाँ पर भी लगा लें और सो जाएं। डेली आपने यही केयर करनी है और हफ्ते में ये 2 दफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।